बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में, जो कि नोएडा से है, जहां पर निर्माणाधीन इमारत में आगजनी की घटना। इमारत के टॉप फ्लोर पर आग लगी। नोएडा के सेक्टर 45 का ये मामला है, जहां पर यह आगजनी की घटना सामने आई है। बिल्डरों की लापरवाही भी सामने आई इस खबर के साथ में। गाड़ियों की एंट्री पर गड्ढा खुदा हुआ मिला और दमकल की गाड़ियों को इसी वजह से घूम कर जाना पड़ा और दमकल विभाग की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची। नोएडा के सबसे पॉश इलाके सेक्टर 45 में एक आधे अधूरे पड़े हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। निर्माणाधीन इमारत के टॉप फ्लोर पर आग लगी। आसपास के लोगों ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन एंट्री वाली जगह पर गड्ढा खुदा होने के कारण गाड़ियां अंदर नहीं जा सकी। जहां ऐसे में जब आगजनी की घटना होती है तो एक एक पल कीमती होता है और जल्दी जाने की कोशिश रहती है। लेकिन ये तस्वीरें जो आपके सामने चल रही हैं टीवी स्क्रीन पर, इनसे आप समझ पा रहे होंगे कि जब दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो जहां से एंट्री करनी थी वहीं पर गड्ढा खुदा हुआ मिला। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस हाई राइज बिल्डिंग की दिखा रहे हैं हम आपको, जिसके टॉप फ्लोर पर आग लगी है। निर्माणाधीन ये बिल्डिंग है, लगभग 10 साल से ये बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। अभी आग किस वजह से लगी ये तो साफ नहीं, लेकिन टॉप फ्लोर पर आग लगी है, काम यहां पर चल रहा था। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पहुंची, लेकिन जब वो एंट्री करने के लिए अंदर जाने लगी तो वहां पर गड्ढा खुदा हुआ था, जिसकी वजह से इन गाड़ियों को घूमकर जाना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों को घुमाकर दूसरे रास्ते से बिल्डिंग में घुसना पड़ा। आग कैसे लगी ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस घटना के बाद बिल्डरों की लापरवाही पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी हादसे को दावत दे रहा है। दरअसल नोएडा में ऐसे कई हाई राइज हैं जिनके बिल्डरों ने सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा करके छोड़ दिया है। इन्हें बनाने के दौरान बिल्डिंग बायलॉज का भी ध्यान नहीं रखा जाता है और इसी तरह का ये मामला अब सामने आया है, जिसमें हाई राइज बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आग लग गई। आग कैसे लगी ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग पर सालों से काम चल रहा है, अभी तक काम तो पूरा हुआ नहीं है। आग लगी तो ऐसे में दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और जब गाड़ी पहुंची तो जिस रास्ते से अंदर घुसना था वहीं पर गड्ढा खुदा हुआ था। अमित चौधरी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ मामले पर। अमित, हाई राइज बिल्डिंग जिसके टॉप फ्लोर पर आग लगी नोएडा के सेक्टर 45 में, और इसके साथ ही वहां पर जब दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची तो गाड़ी मेन एंट्री से अंदर नहीं घुस पाई। किस तरह से पूरा घटनाक्रम क्या क्या रहा, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए ये बेहद पॉश इलाका है और काफी सेक्टर 45 में एक हाई राइज सोसाइटी भी है। उसके अलावा सेक्टर 45 के अंदर काफी हाई प्रोफाइल लोग भी रहते हैं। यहीं पर ये इमारत पिछले तकरीबन 10 साल के आसपास से निर्माण कार्य इसका शुरू है। बीच में कभी काम शुरू हो जाता है, फिर बाद में ठप हो जाता है और कुछ मजदूर किस्म के लोग यहाँ पर इस इमारत के अंदर रहते हैं, जो आसपास के लोगों के द्वारा देखे भी गए हैं वहाँ पर घूमते हुए। फिलहाल आग के कारणों का तो पता नहीं है, लेकिन टॉप फ्लोर के ऊपर काफी संख्या में कबाड़ यहाँ पर था, उसमें आग लगी है। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मशक्कत जरूर पा रही हैं और जिस तरीके की ये इमारत है, कई बरसात इसके ऊपर से निकल चुकी हैं, अब आग लगने की भी घटनाएं हो गई हैं। तो इस तरीके से समय पर ना बनने से कहीं ना कहीं इसकी गुणवत्ता जो है, इसकी मजबूती जो है, वो भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में जो लोग, जब ये इमारत पूरी होगी, जो लोग यहाँ पर अपने घर खरीदेंगे, उनको भी एक कमजोर इमारत में रहने के लिए मजबूर रहना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग बनाने से पहले ही कई लोगों को बुकिंग कर दी जाती है, फ्लैट बेच दिए जाते हैं। तो यहाँ पर काफी लापरवाही जो है शुरुआती तौर पर देखी गई है और जो एंट्री है, जिस एंट्री से दमकल विभाग की गाड़ी तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पा सकती थी, उस एंट्री पर भी गड्ढा खुदा हुआ मिला। लिहाजा जो काम है इसका अधूरा पड़ा हुआ है, तो उससे खासी दिक्कतें भी होती हैं और कबाड़ ज्यादा होने की स्थिति में जो जंगली जानवर हैं, सांप, बिच्छू, उस तरीके की भी जो जानवर हैं वो यहाँ पर पनप रहे हैं, जो आसपास के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल दमकल कर्मियों का कहना है कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। किन कारणों से आग लगा उस बारे में जांच की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी टॉप फ्लोर तक नहीं है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। आग लगने के कारण क्या है, ये जानबूझकर आग लगाई गई है या किसी और कारण से आग लगी है, उसको लेकर जांच की जा रही है। लेकिन दमकल कर्मियों का कहना है कि पहले आग पर काबू पा लिया जाए और आग पर काबू पाने के बाद जो आसपास में यहाँ मजदूर किस्म के लोग रहते हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि टॉप फ्लोर पर वो किस तरीके से लोग पहुंचे और आग लगाने वाला कौन। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो निर्माणाधीन बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आग लगी, लेकिन जब दमकल विभाग की गाड़ी वहां पर पहुंची तो मेन एंट्री पर गड्ढा खुदा मिला, जिसकी वजह से देरी हुई।